नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बैंक ड्राफ्ट के बारे में बताऊंगा कि बैंक ड्राफ्ट क्या होता है और ये क्यों किस काम के लिए यूज होता है और हम इसको कैसे बनवा सकते हैं, कैसे कैंसिल भी करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको तीन विशेषता बता देता हूं बैंक ड्राफ्ट की। पहली तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा ये प्रीपेड है, मतलब कस्टमर ऑलरेडी पेमेंट कर चुका होता है। तीसरा इसके अंदर आपके बैंक की गारंटी होती है। मतलब एक बात यह है कि अगर आप बैंक ड्राफ्ट किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो ये मान के चलिए 100% वो पेमेंट होगा, क्योंकि उसके ऊपर बैंक की गारंटी है, बैंक आपको चेक दे रहा है। अब बात आती है कि बैंकर चेक कितने तरह के होते हैं। एक्चुअली बैंकर चेक या ड्राफ्ट आप कह लें, ये 3-4 तरह के होते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बैंकर चेक जो होता है वो अगर यदि आप बैंक में जाते हैं इश्यू करवाने, तो अगर यदि आप सेम सिटी में इश्यू करवा रहे हैं ड्राफ्ट, तो उसको बैंकर चेक कहा जाता है। और डिमांड ड्राफ्ट कहा जाता है अगर आप जिस शहर में रह रहे हैं, जैसे आप जयपुर में रह रहे हैं और आपने दिल्ली के लिए कोई ड्राफ्ट इश्यू करवाया, तो वो डिमांड ड्राफ्ट में आता है। और आजकल एसबीआई ने क्या किया है, ये दोनों को मर्ज कर आईओआई इंस्ट्रूमेंट बना दिया, इंटर ऑफिस इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो एक कंफ्यूजन खत्म कर दिया। तो अब अगर यदि आप एसबीआई में जाएंगे तो वो लोग कहेंगे इसको आईओआई इंस्ट्रूमेंट, और जो आप जो ड्राफ्ट रहता है उसके ऊपर भी लिखा रहता है आईओआई इंस्ट्रूमेंट। अब जो डिमांड ड्राफ्ट है वो कस्टमर भी बनवा सकते हैं और नॉन कस्टमर भी बनवा सकते हैं। आपका अकाउंट उस बैंक में हो भाई जरूरी नहीं है। होता क्या है, और जब भी आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे तो इसकी वैलिडिटी 3 महीने ही रहती है। जैसे कि चेक की 3 महीने रहती है, ऐसे ही बैंक ड्राफ्ट की भी वैलिडिटी 3 महीने रहती है। अगर 3 महीने तक अगर आप उसका पेमेंट नहीं होता तो आपको डिमांड ड्राफ्ट दोबारा ब्रांच में लाना पड़ता है और उसको रीवैलिडेट करवाना पड़ता है, फिर एक नया डिमांड ड्राफ्ट आपको इश्यू होता है। 50,000 तक का डिमांड ड्राफ्ट आप कैश से बनवा सकते हैं, लेकिन अगर 50,000 से ऊपर का है तो वो आपके अकाउंट से ही पेमेंट होगा उसका। इसलिए 50,000 से ऊपर का डिमांड ड्राफ्ट उसी बैंक में बनेगा जहां पर आपका अकाउंट है। जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो बैंक कुछ ना कुछ कमीशन या चार्जेस उस पर लेता है, जो कि नॉमिनल होते हैं सरकारी बैंकों में। तो प्राइवेट बैंकों में थोड़ा ज्यादा चार्ज लेते हैं। आपको इस चार्ज की शीट हमेशा उस बैंक की ब्रांच में मिल जाएगी। बैंक ड्राफ्ट में किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, चाहे वह बैंक ड्राफ्ट किसी भी बैंक ने इश्यू करा हो, क्योंकि जो बैंक ड्राफ्ट जो इश्यू होता है तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो इनक्रिप्टेड रहती है और वो सिस्टम के माध्यम से ट्रांसफर होती है। तो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या फैब्रिकेशन नहीं किया जा सकता। अब जो चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या अंतर है, देखिए बैंक ड्राफ्ट अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ये बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं तो वो 100% बैंक की गारंटी है कि वो सब पेमेंट होगा। जबकि चेक के अंदर क्या होता है, चेक बाउंस भी हो सकता है। आपने किसी से चेक लिया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये चेक पेमेंट हो जाएगा। हो सकता है उसके अकाउंट में उस दिन बैलेंस ना हो और वो बाउंस हो जाए, लेकिन बैंक ड्राफ्ट के साथ ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं हो सकती। अब आती है बात की डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाया जाए। देखो, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए आप सबसे पहले बैंक में भी जा सकते हैं। बैंक में आप फॉर्म फिलअप करके देंगे काउंटर पे, और वो थोड़ा लंबा और टेडियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। आजकल हर बैंक ने ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की फैसिलिटी दी हुई है, एसबीआई ने भी दी हुई है। मैंने आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो कि किस तरीके से आप ऑनलाइन ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। एसबीआई में क्या होता है कि आप ऑनलाइन एसबीआई का यूज करके डिमांड ड्राफ्ट की सारी डिटेल्स उसके अंदर फीड कर देंगे। एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, बस वो रेफरेंस नंबर लेके आप ब्रांच आ जाइए, आपको तुरंत प्रिंट आउट निकाल के डिमांड ड्राफ्ट दे दिया जाएगा, जो कि बहुत कन्वीनियंट और इजी है। अब बात आती है डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल। कई बार हमें कैंसिल कराने की जरूरत पड़ जाती है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो और कभी कभार हमारा डिमांड ड्राफ्ट गुम भी जाता है। देखिए, अगर यदि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो आप ओरिजिनल ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट ब्रांच में ले आइए, आपका कैंसिल हो जाएगा सिर्फ मिनिमम चार्ज लेके। लेकिन अगर आपसे डिमांड ड्राफ्ट गुम गया है तो आपको स्टाम्प इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट को दोबारा रीइश्यू या कैंसिल कराने के लिए।
तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने बैंकर चेक, डिमांड ड्राफ्ट से लेकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरा वीडियो आप सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान मिल जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।